आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की प्रोबेबल रिटेंशंस को लेकर के एक सीरीज इस चैनल पर हमारी ऑलरेडी चल रही है, जिसमें एक वीडियो में सभी 10 टीमों के प्रोबेबल रिटेंशन हमने आपको बताए और अगली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में अनकैप्ड प्लेयर के बारे में डिटेल में बात हुई। लेकिन उसके साथ साथ भाई अपडेट क्या निकल करके आ रही है, रिपोर्ट्स क्या निकल करके आ रहे हैं, ओपिनियन क्या निकल करके आ रहे हैं, वो भी हमारा बताना आपको काम है, क्योंकि उसका हम ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में ऐसी ही कुछ बड़ी अपडेट लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। और वैसे भी हम 100 के सब्सक्राइबर्स के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो उस तक भी तो हमें पहुंचना है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि युवराज सिंह, सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग के रूप में वो अपना नया सपोर्ट स्टाफ खोज रहे हैं फॉर द आईपीएल 2025, जिसमें युवराज सिंह इस समय सबसे बड़े कंटेंडर निकल करके आए हैं। कुछ समय पहले यूवी के गुजरात टाइटंस ज्वाइन करने की अपडेट भी निकल करके आई थी, लेकिन फिर वो खबर पूरी तरीके से ठंडी पड़ गई और फिर एकाएक दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी लिस्ट में एंट्री मारी है। क्योंकि देखो दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी रिकी पॉन्टिंग से अलग हो चुके हैं, अब सिर्फ ले देकर के वहां पर सौरव गांगुली बचे हुए हैं, जिनका फॉर्मली कम से कम अभी हेड कोच का ऐलान नहीं हुआ है। तो वो भी युवराज सिंह की तरफ जा सकते हैं। अब उनको किस रोल में वो लेकर के आएंगे, एज अ प्रोफेशनल मेंटोर लेकर के आएंगे, एज अ बैटिंग कंसल्टेंट लेकर के आएंगे, या फिर सीधे सीधे उनको हेड कोच बना देंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि ऑलरेडी ऋषभ पंत वहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ ऋषभ पंत जो है वो सुरेश रैना के भी बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते हैं। उनके लो फेजेस में सुरेश रैना ने बहुत ऋषभ पंत का साथ दिया है, तो सुरेश रैना के भी टच में बताई जा रही है दिल्ली कैपिटल्स। रिगार्डलेस ऑफ दैट, एक वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी आपको दिल्ली कैपिटल्स का मेंटोर बनते हुए दिखाई देगा, ये बात पूरी तरीके से अब कंफर्म होती हुई चली जा रही है। और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कोच टॉम मूडी ने कुछ बड़ा बयान दिया है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने नई फॉरेन पॉलिसी जो आईपीएल और बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल लेकर के आई है इस सीजन, उसका पूरी तरीके से समर्थन किया है। एंड एज अ कोच उन्होंने बताया है कि भाई कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर होते थे जो कि मिनी ऑक्शन में आने के लिए मेगा ऑक्शन को स्किप कर देते थे। ऐसे में जो एक प्लेयर के लिए सैलरी कैप लगा दी गई है ओवरसीज खिलाड़ियों के लिए, और उसके साथ साथ मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी कर दिया गया है, उनका मानना है कि यह बहुत ही ज्यादा जरूरी था और बीसीसीआई ने बिल्कुल सटीक फैसला लिया है। और उसके बाद उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में भी बात करते हुए बताया कि इस साल अगर किसी टीम के लिए रिटेंशन सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। बिकॉज अंडरस्टैंडेबली सो, किस प्लेयर को 18 देना है, किसको 14 देना है, किसको 11 देना है, किसको फिर 18 और 14 देना है, अनकैप्ड प्लेयर किसको बनाना है, प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास और उसमें से उन्हें पिक एंड चूज करना है। क्या आप रसल और नारेन को रिटेन करोगे, क्या श्रेयस को आप 18 दे दोगे, क्या रिंकू को आप 18 दे दोगे, क्या श्रेयस को आप 14 दोगे, क्या रिंकू को 14 दोगे? और अगर आप सारा पैसा यहीं पर खर्च कर दोगे तो फिर वेंकटेश हो गए, नीतीश हो गए, वरुण हो गए, वैभव हो गए, इन प्लेयर को आप कैसे खरीदोगे? स्टार्क और सॉल्ट का भविष्य क्या होगा? सो बहुत सारे सवाल केकेआर के सामने हैं और इसीलिए टॉम मूडी का मानना है कि उनके लिए रिटेंशन सबसे मुश्किल होने वाला है। वहीं मोहम्मद कैफ का मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को श्रेयस अय्यर को 18 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन ही टीम को बिल्ड करता है, इसलिए पहले आप श्रेयस अय्यर को 18 करोड़ देकर के रिटेन कर लो और उसके बाद आप रिंकू सिंह, फिल सॉल्ट और मिचेल स्टार्क के बारे में सोचते रहना। अब मैं इस थ्योरी से बहुत ज्यादा देखो अग्री नहीं करता हूं, बिकॉज इन माई परस्पेक्टिव 18 करोड़ फॉर श्रेयस अय्यर इज अ लिटिल बिट टू मच, कंसिडरिंग कि वो कोई बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू लेकर के नहीं आते हैं लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, एंड वो मतलब इस तरीके के T20 के आक्रामक बल्लेबाज भी नहीं है। बट द पॉइंट इज कि ऑप्शंस आपके पास बहुत कम है कप्तानी को लेकर के। सो ये दो धारी तलवार है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, या तो आपका पैसा फंसेगा या फिर आप अपने कैप्टन को रिस्क पे डालोगे। और मोहम्मद कैफ का मानना है कि भाई कैप्टन को रिस्क पे ना डालो, कैप्टन को आप लेकर के रखो, टीम आपकी अपने आप बन जाएगी। आपका जो ओपिनियन हो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और उसके बाद आकाश चोपड़ा का भी यही मानना है कि केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स को रिटेन कर लेना चाहिए। अब उन्होंने बोला है कि केएल राहुल ऑक्शन में जाते
जाते हुए 18 करोड़ फेच कर सकते हैं, विच इज अगेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑक्शन के डायनामिक्स किस तरीके से बैठेंगे ये तो हम और आप जानते नहीं हैं। सो केएल राहुल 18 करोड़ पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। अब क्या लखनऊ सुपर जायंट्स उनको आने वाले और 2-3 सालों के लिए कप्तान देख रही है? अगर देख रही है तो देखो 17 आप उनको दे ही रहे थे, तो 18 आप उनको दे सकते हो। इस पर मैं सोच रहा हूं एक अलग से वीडियो बनाता हूं कि किस प्लेयर को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। क्या आप वो वीडियो देखना चाहोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।